हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की। इन्होंने इंडिया में अपने जो सब्सक्रिप्शन प्राइजेस है उसको दिसंबर में घटाया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इनके जो रिवाइज्ड प्राइजेस हैं उसको हम दूसरे जो ओटीटी प्लेयर्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है भारत में लगातार बढ़ रहा है। तो उसका फायदा उठाने के लिए नेटफ्लिक्स ने जो अपने सब्सक्रिप्शन रेट्स हैं भारत के लिए वो 60% तक घटा दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करें। हालांकि अभी इन्होंने 60% तक अपने प्राइजेस को गिराया है, फिर भी अगर इनके पीयर्स के कंपैरिजन में अगर प्राइजेस देखें तो वो अभी भी ज्यादा लगते हैं। अगर इनके मोबाइल स्ट्रीमिंग प्लान की बात की जाए जिसको कि आप सिर्फ मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकते हैं, वो 149 ए मंथ कर दिया है उसका रिवाइज प्राइस। आई थिंक वो 199 था इससे पहले। और अगर बात की जाए इनके बेसिक प्लान की, जिसमें कि आप एक डिवाइस पे नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो इनका पहले प्लान 499 पर मंथ था जो कि अब घटा करके 199 कर दिया, यानी कि यहाँ पे मेजर रिडक्शन की गई है। इसके अलावा अगर Amazon प्राइम की बात की जाए तो उन्होंने सेम टाइम पे अपने प्राइजेस को बढ़ाया है। उन्होंने उनका जो पहले मंथली प्लान 129 का था वो बढ़ा करके 179 कर दिया है, और उनका जो एनुअल प्लान है वो 999 से बढ़ा करके 1499 कर दिया है। और ये अमेजोन ने जो प्राइजेस बढ़ाए हैं 14 दिसंबर से बढ़ाए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको इस प्राइस हाइक का इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है डिज्नी हॉटस्टार, उन्होंने अभी अपने प्राइजेस में कोई रिवीजन नहीं किया, लेकिन वो कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं। उनका सिर्फ एक एनुअल प्लान है जिसका कि 899 रेट है। इसके अलावा अगर एप्पल टीवी प्लस की बात की जाए तो वो इन सब में सबसे ज्यादा चीपेस्ट मेंबरशिप प्लान है उनके। 99 रुपीज वो एक मंथ का चार्ज करते हैं। हालांकि उनकी लाइब्रेरी में मोस्टली जो है इनकी ओरिजिनल एप्पल के जो मूवीज या कलेक्शन रहती है, जबकि दूसरे जो पीयर्स हैं नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो उनके पास ज्यादातर लाइसेंसेस शोज और मूवीज रहती हैं। और अब अगर बात की जाए भारत की मार्केट की, तो जो भारत की डिजिटल पॉपुलेशन है वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे आता है चाइना जहां पे लगभग 86 करोड़ इंटरनेट यूज करते हैं, और भारत में लगभग 56 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है यूएस। ये डेटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है बट रैंकिंग वाइज चाइना, इंडिया और यूएस ही हैं डिजिटल पॉपुलेशन वाइज। और इसमें भी जो अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए तो भारत की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। तो ये सब के होते हुए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए भारत एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। और पीछे ईवाई ने 2021 में एक मीडिया और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और उन्होंने उसमें बताया था कि जो भारत में ऑनलाइन वीडियो की कंजम्पशन है वो दुनिया में हाईएस्ट है। और उसका रीजन यही है कि जब से इंटरनेट के रेट चीप हुए हैं, अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड किया जाने लगा है, तो ऑनलाइन वीडियो की कंजम्पशन बढ़ी है। और अगर वहीं ईवाई की रिपोर्ट में और ये भी मेंशन किया गया है कि जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, वो आने वाले सालों में 25% एनुअलाइज्ड रेट से बढ़ सकता है। और जो पेड सब्सक्रिप्शंस हैं वो अभी लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के आसपास हैं, वो आने वाले टाइम में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ तक हो सकती हैं 2023 तक। और अगर पेड सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो ये लगातार बढ़ने वाली हैं, और उसका मेन वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो अपनी इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट बना रहे हैं, यानी कि आप अब सभी भाषाओं में देखेंगे कि कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर स्पेसिफिकली नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो उन्होंने 2019 में भी अपने प्राइजेस लास्ट टाइम चेंज किए थे। उन्होंने तब प्राइजेस को आधा कर दिया था, और लेकिन तब उन्होंने उन लोगों के लिए आधा किया था जो कि मिनिमम 3 महीने की उनको कमिटमेंट दे रहे थे। इसके अलावा अगर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात मानी जाए तो नेटफ्लिक्स के लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख यूजर हैं इंडिया में। जो नंबर वन ओटीटी प्लेटफॉर्म है भारत का वो है डिज्नी हॉटस्टार, जिसके कि 4 करोड़ 60 लाख यूजर्स हैं। यूजर्स का मतलब कि जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अमेजॉन प्राइम, जिसके कि लगभग 1 करोड़ 90 लाख जो पेड सब्सक्राइबर हैं भारत में। और आप इस स्लाइड पे जो भी ओटीटी के बड़े प्लेयर्स हैं उनके लेटेस्ट प्लान देख सकते हैं। अगर मंथली बात की जाए तो सबसे जो सस्ते प्लान्स हैं वो इरोज नाउ और एप्पल टीवी प्लस के हैं। इसके अलावा जो सबसे महंगा प्लान है वो है नेटफ्लिक्स का प्रीमियम 649 में।
इसके अलावा 2 महीने की बात की जाए तो सिर्फ ऑल्ट बालाजी के प्लान्स आते हैं 2 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, वो 100 रुपीज में है। क्वार्टरली कुछ बड़े प्लेयर्स के प्लान आते हैं जिसमें कि सबसे सस्ता अगेन इरोज नाउ का है और सबसे महंगा सोनी लिव का 699 में। हाफ ईयरली में अगेन ऑल्ट बालाजी का ही प्लान्स हैं जो कि 199 में आता है। और एनुअली अगर बात की जाए तो नेटफ्लिक्स का कोई एनुअल प्लान नहीं है, तो आपको यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और एनुअली डिज्नी हॉटस्टार का जो प्रीमियम है और अमेजॉन प्राइम, ये दोनों सबसे महंगे हैं। इनका रेट है 1499। और जो सबसे सस्ते हैं वो इसमें ऑल्ट बालाजी अगेन 300 रुपए और इरोज नाउ 399 रुपीज। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट देकर हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।